देश की राजनीति किस करवट लेगी ये तो 4 जून के चुनावी नतीजे के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन सिवान की राजनीति में जो सुगबुगाहट चल रही है उसने तस्वीर लगभग साफ कर दी है। सिवान की राजनीति में तमाम ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है इस बार हिना साहब का माहौल बनता दिख रहा है। बीते 3 बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना कर रही निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब इस बार वापसी कर सकती हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो हिना साहब को सवर्ण वोटर का भी समर्थन मिल रहा है। बीते दिनों जब हिना साहब ने रंग के साथ भेदभाव नहीं करने की बात पर जोर दिया, उससे सवर्ण वोटर का सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। हिना साहब का हिंदू धर्म के लिए सम्मान या चुनरी ओढ़ने की तस्वीर ये सब कुछ बता रही है कि सिवान जिले में इस बार महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की राह आसान नहीं रहेगी। महागठबंधन ने राजद के अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, तो एनडीए की ओर से जेडीयू से माले नेता रहे रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को टिकट दिया है। 1990 और 2000 के दशक में भाकपा माले की राजनीति से अगड़ी जाति का एक वर्ग असहज था। ऐसे में वह उस समय राजद के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के साथ हो गया था। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रमेश कुशवाहा का यही अतीत एक बार फिर आड़े आने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगड़ी जाति के मतदाताओं का एक वर्ग इस चुनाव में भी हिना साहब के साथ जा सकता है। ऐसे में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन के बावजूद रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी के लिए यह चुनाव आसान नहीं रह जाएगा। इसके अलावा राजपूत नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह का टिकट जेडीयू ने इस बार काट दिया है, तो अंदर खाने राजपूत वोटर्स में नाराजगी की खबरें आ रही हैं। एनडीए गठबंधन से नाराज राजपूत वोटर राजद के अवध बिहारी चौधरी की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब को वोट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सिवान की राजनीति और ही ज्यादा मजेदार हो जाएगी। वहीं राजद के अवध बिहारी का एक बड़ा वोट बैंक भी हिना साहब के साथ शिफ्ट होने को बेताब नजर आ रहा है। वहीं एआईएमआईएम ने हिना साहब को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पप्पू यादव भी हिना साहब के लिए सिवान की सियासत में सक्रिय होंगे। जहां तक सिवान के जातीय समीकरण की बात है तो अनुमान के मुताबिक यहां करीब 3 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख यादव, 1.25 लाख कुशवाहा और 80,000 के आसपास सहनी वोटर हैं। इसके अलावा करीब 4 लाख अगड़ी जाति और 2.5 लाख ईबीसी मतदाता हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो हिना साहब फॉरवर्ड वोट बैंक को एकजुट करने में लगी हुई हैं। इसके लिए वह छोटे छोटे कार्यक्रम कर रही हैं, तो बेटे ओसामा साहब पर्दे के पीछे से सक्रियता निभा रहे हैं। इसके साथ ही हिना साहब के समर्थकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का हंगामा या माहौल खराब करने वाला काम नहीं किया जाए। कहने का मतलब है कि हिना साहब की टीम इस बार के चुनाव में छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दे रही है। वहीं जेडीयू प्रत्याशी को लेकर बीजेपी के बीच कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। बीजेपी के जिला नेता औपचारिकता भर साथ घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अंदर खाने हिना साहब को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। हिना साहब को भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी समर्थन का ऐलान किया है। इसके अलावा भूमिहार संघ के आशुतोष कुमार भी खुलकर हिना साहब के साथ आने का ऐलान कर चुके हैं।